आपको सवाल होगा कि बहुत सारे फिट लोगों को, एक्टर एक्ट्रेसेस को आजकल बहुत कॉमनली कैंसर हो रहा है। तो शुगर कैंसर का सबसे फेवरेट खाना है। कैंसर ओवरनाइट नहीं होता है, रात को नहीं होता है। कैंसर आपकी बॉडी में कई सालों लगते हैं, धीरे धीरे बढ़ के कैंसर होता है। अब हम बात करते हैं साइंस एंड सिग्नल्स ऑफ कैंसर। कैंसर एक बीमारी नहीं है, कैंसर एक सिग्नल है, एक वेकअप कॉल है जो आपकी बॉडी और आपके ब्रेन, आपकी पूरी बॉडी आपको कान में धीरे धीरे सिग्नल्स देती हैं, विस्पर करती हैं। अगर आपने सुना नहीं तो एक ना एक दिन वो चिल्लाएगी। नमस्कार, आज मैं डॉक्टर अर्पित बंसल, एक कैंसर और लैप्रोस्कोपिक सर्जन हूँ। आज हम बात करेंगे कैंसर के बारे में, कैंसर होता क्यों है, कैंसर के क्या साइंस होते हैं, अंदर बॉडी में रियली क्यों होता है कैंसर, उसके ट्रीटमेंट मेथड्स और कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस जो आप उसको इन्वॉल्व कर सकते हैं कैंसर से बचने के लिए। अब हम बात करते हैं कैंसर होता क्यों है, व्हाट इज कैंसर। ह्यूमन बॉडी भगवान ने इतनी सुंदर बनाई है, हमारे अंदर नॉर्मल सेल्स होते हैं और कुछ सेल्स कैंसर बनने के भी होते हैं, कुछ सेल्स होते हैं कैंसर को ठीक करने के लिए भी। तो जब फॉर एग्जाम्पल कैंसर, कोई एक सेल होता है, हर सेल की एक लाइफ होती है, वो अपना काम करता है और उसके बाद एक प्रोसेस होता है बॉडी में अपोप्टोसिस, यानी कि प्रोग्राम्ड सेल डेथ। इससे वो सेल को डिस्ट्रॉय किया जाता है और बॉडी से एलिमिनेट किया जाता है, बॉडी से निकाल दिया जाता है। कैंसर वो एक सेल है या ग्रुप ऑफ सेल्स है जो आप मान सकेंगे कि एक गद्दार है, गद्दार सेल है। ड्यू टू एनवायरमेंटल इंसल्ट्स या टॉक्सिन्स या रेडिएशंस या कुछ मेडिसिन्स या आपके जेनेटिक चेंजेस की वजह से वो कुछ सेल ऐसे मॉडिफाई हो जाते हैं कि जब उनकी लाइफ स्पैन खत्म हो जाती है, जब वो नॉर्मल बॉडी द्वारा निकाल के बाहर कर दिया जाना चाहिए था, तो वो मरना बंद कर देता है और वो अनकंट्रोलेबल ग्रोथ हो सकती है। वो लिवर में हो सकती है, वो पैंक्रियाज में हो सकती है, वो शरीर में कहीं पे भी हो सकती है। तो बेसिकली ये मैं कहना चाह रहा हूं कि कैंसर एक अनकंट्रोल्ड सेल है। फॉर एग्जांपल एक और अच्छा अनुभव देता हूं। मान के चलिए हमारी बॉडी एक सिटी है और हर सिटीजन उसका एक जिम्मेदार सिटीजन है, अपना काम कर रहा है। कैंसर वो एक सेल है जो एक सिटीजन सडनली रूल्स ब्रेक करने लगेगा, कुछ इलीगल चीजें बनाने लगेगा, तो हमारा पुलिस यानी कि हमारा इम्यून सिस्टम या तो उसको कैच कर लेगा समय पे, नहीं तो वो जो चीजें बना रहा है, खराब चीजें, वो पूरी डैमेज को आगे भी बढ़ाएगा। अब हम बात करते हैं कि कैंसर अल्टीमेटली होता क्यों है, रूट कॉजेज क्या है। तो इसमें बहुत सारे लोग आप बोलेंगे जेनेटिक्स, जीन्स के वजह से कैंसर होता है। हाँ, जीन्स का एक इंपॉर्टेंट रोल है, लेकिन आज मैं आपको ये कह रहा हूं कि जीन्स का सिर्फ 20% रोल होता है। 20% मतलब कि जीन्स से ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे एपिजेनेटिक्स। एपिजेनेटिक्स मतलब आपकी लाइफस्टाइल, आप कैसे जी रहे हो, कितना पानी पी रहे हो, किस तरह का खाना खा रहे हो, एक्सरसाइज रेगुलरली कर रहे हो कि नहीं, कितनी स्लीप कर रहे हो, कितना सोशल मीडिया और अपना कितना माइंड का स्ट्रेस ले रहे हो, सारी चीजें आपके माइंड में और एनवायरनमेंट में फर्क पड़ता है आपकी एपिजेनेटिक्स से। तो बहुत इजीली बहुत सारे लोग हैं जिनके मदर फादर को कैंसर या जीन या डायबिटीज का जीन होने के बाद भी नहीं होता है, वो सिर्फ अपनी लाइफस्टाइल, अपने इंटरेक्शन टू द एनवायरनमेंट से चेंज कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि कैंसर के मेन रूट कॉजेज क्या है। पहला कॉज होता है क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन सिर्फ कैंसर का ही कॉज नहीं होता है, बल्कि सारी रूट बीमारियों का होता है। यहां तक कि हमारी एज इसलिए बढ़ रही है क्योंकि इन्फ्लेमेशन हो रही है हमारी बॉडी में। तो इन्फ्लेमेशन क्यों होता है? इन्फ्लेमेशन इसलिए होता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है इन्फ्लेमेशन की आप जो खाना खा रहे हैं, और खाने के लिए आप बोलेंगे कि मैं हेल्दी खाता हूं। बहुत सारे लोग आजकल जंक फूड खाते हैं, यंग लोग, लेकिन उस जो आपका खाना है, जैसे मैंने थोड़ा सा बताया पिछली बार में कि जेनेटिक्स और एपिजेनेटिक्स हमारे बैक्टीरिया शरीर में किस तरह के है उस पर डिपेंड करता है। तो आपके लिए कौन सा खाना इन्फ्लेमेशन पैदा करने यानी कि सूजन पैदा करने वाला है, सूजन सिर्फ बाहरी सूजन नहीं, अंदरी सूजन, वो हर आदमी के लिए अलग होता है। वो इट इज डिफरेंट फॉर एवरीवन। फॉर एग्जांपल बीट रूट, एवोकाडो, फ्रूट्स, बेरीज, ये सब सुपर फूड कहे जाते हैं। बहुत लोग कहते हैं ओट्स, ये सब सुपर फूड है। पर मैं आज आपको ये बताने जा रहा हूं कि एक कोई भी खाना सुपर फूड किसी के लिए नहीं हो सकता, सब आदमी के लिए नहीं हो सकता। वो डिपेंड करेगा कि मैंने एवोकाडो खाया, तो एवोकाडो जब खाते हैं या बेरीज खाई, स्ट्रॉबेरी खाई, तो मेरे पेट में अंदर जाके सबसे वो बैक्टीरिया से इंटरेक्ट करेगा। इट डिपेंड्स कि वो मेरे अंदर कौन से बैक्टीरिया है, अच्छे बैक्टीरिया हैं, और हर खाने के प्रकार को डाइजेस्ट करने के लिए अलग बैक्टीरिया है। तो अगर 80% लोगों में एवोकाडो और स्ट्रॉबेरीज और अच्छी चीजों डाइजेस्ट करने के बैक्टीरिया होते हैं, तो वो 80% लोगों के लिए इन्फ्लेमेटरी नहीं है बल्कि फायदेमंद है।
लेकिन अगर आप वो 20% में हुए, आपके अंदर अगर एवोकाडो को डाइजेस्ट करने के लिए नहीं है, तो एवोकाडो आपको ब्लोटिंग कर सकता है। और ये सारे सिग्नल्स है, बॉडी आपको छोटे छोटे ब्लोटिंग, इंडाइजेशन, वॉमिटिंग, भूख ना लगना, अच्छा ना लगना, पेट में दर्द होना, ये सारे छोटे छोटे सिग्नल्स है। इनको दवा खा के दबाइए नहीं, इनको सुनिए अगर आप कैंसर से सच्ची में बचना चाहते हैं। तो पहला मैंने बताया इन्फ्लेमेशन, ये सही खाने से होता है और इट इज अ वेरी पर्सनलाइज्ड थिंग, हर आदमी के लिए अलग हो सकता है। दूसरा, टॉक्सिन्स, हम शरीर में हमारे आसपास टॉक्सिन्स की भरमार है। हम अपने टेबल और जमीन पेस्टिसाइड्स, केमिकल्स, फर्टिलाइजर्स जैसे बहुत हार्डकोर केमिकल से यूज करते हैं, तो उसका इफेक्ट हमारी बॉडी के अंदर भी होता है और यही कैंसर का जड़ है। माइक्रोप्लास्टिक्स, आजकल के लिए माइक्रोप्लास्टिक्स एक जहर से भी ज्यादा है। आपको पता है, जो आप प्लास्टिक बॉटल्स में पानी पीते हैं, बिस्लरी सो कॉल्ड हेल्दी, वो उसके अंदर माइक्रोप्लास्टिक, नैनोप्लास्टिक्स होते हैं जो कि आपके ब्लड ब्रेन बैरियर को भी क्रॉस कर सकते हैं। और वो अक्सर हर तरह के कैंसर में माइक्रोप्लास्टिक्स और नैनोप्लास्टिक्स पाए गए हैं। अब हम अगले पॉइंट पे आते हैं, स्ट्रेस मैनेजमेंट या इमोशन मैनेजमेंट। अगर इमोशंस आपको आ रहे हैं, एंगर आ रहा है, स्ट्रेस आ रहा है और आप अंदर भरते जा रहे हैं, तो इट इज द कॉज फॉर न्यूरो इन्फ्लेमेशन। वो आपके दिमाग के अंदर इन्फ्लेमेशन कॉज कर रहा है, क्योंकि हर एक थॉट जो भी आप दिमाग में सोच रहे हैं, वो एक न्यूरोकेमिकल रिलीज करता है। अब लाइफ में जीते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम सोशल मीडिया रील देखते हैं, तो आपको अच्छा लगता है, आप 1 घंटे भी देख सकते हैं, 2 घंटे भी देख सकते हैं, क्योंकि उसमें डोपामिन रिलीज होता है। आप चॉकलेट खाते हैं या डेजर्ट खाते हैं, आपको अच्छा रिलीज होता है, अच्छा लगता है, क्योंकि उससे न्यूरोकेमिकल डोपामिन, सेरोटोनिन रिलीज होता है। दीज आर, डोपामिन इज योर मोटिवेशन केमिकल, बट सीइंग रील्स, सीइंग और बीइंग ऑन सोशल मीडिया इज अ फॉल्स मोटिवेशन। टेम्पररी आपको अच्छा लगेगा, जैसे ही आप फोन बंद करेंगे तुरंत आपका वो डिप आएगा और उसके बाद फिर आपको अच्छा नहीं लगेगा, फिर से आप रील देखेंगे, तो आपका पूरा दिन वेस्ट हो जाएगा। तो इट इज इंपॉर्टेंट हम कि इमोशंस को पानी जैसे रिलीज करें, लेट इट फ्लो, एंड नॉट अंदर हमको इमोशंस गाड़ने से, बर्डन करने से न्यूरो इन्फ्लेमेशन, और हर जगह इन्फ्लेमेशन से ही कैंसर की शुरुआत होती है। लास्ट और फोर्थ पॉइंट इस पे ये है कि सेडेंट्री लाइफस्टाइल। आजकल हमने अपनी लाइफ इतनी कंफर्टेबल बना ली है कि हम एक बटन दबाते हैं, जोमेटो और स्विगी से हमारे घर पे आ जाता है। वो दिन दूर नहीं है कि वो हमारे बेड पे भी आने लग जाए खाना। आप इमेजिन करिए, जब हम हंटर गैदरर्स थे, जब हम जंगलों में रहते थे, तब हम सुबह उठते थे, सबसे पहले वी वर इन सिंक विद द बायोलॉजी ऑफ द अर्थ, सिंक विद द नेचर। हम उठते थे सुबह खाली पेट और सन की रोशनी से उठते थे, कोई अलार्म क्लॉक नहीं लगता था। अलार्म क्लॉक से उठना बंद करिए, उससे भी स्ट्रेस होता है दिमाग में। उसके बाद फिर हम सनलाइट के थ्रू उठते थे, वी यूज्ड टू मूव नेचुरली। हम किलोमीटर किलोमीटर खाने की खोज में, अगर हम नॉनवेज या वेजिटेरियन जो भी ढूंढते थे खाने के लिए, किलोमीटर हम चलते रहते थे। मूवमेंट वॉज अ नेचुरल पार्ट ऑफ आवर बॉडी। एंड उसमें एक्सरसाइज टर्म हमने इन्वेंट किया जब हमने लाइफ अपनी इतनी कंफर्टेबल बना ली, तो इसलिए एक्सरसाइज वॉज नेचुरल टू आवर बॉडी। आवर बॉडी नीड्स एक्सरसाइज एक्चुअली। तो इसलिए सेडेंट्री लाइफस्टाइल इज वन ऑफ द मेजर रीजंस जो इस जनरेशन में लाइफ कैंसर्स बढ़ रहे हैं। और कैंसर ओवरनाइट नहीं होता है, रात को नहीं होता है। कैंसर आपकी बॉडी में कई सालों लगते हैं, धीरे धीरे बढ़ के कैंसर होता है। लास्ट और एक और बोनस पॉइंट, हाइड्रेशन, पानी, वाटर बॉडी में। हाँ, हम लोग, हर एक इंसान एक वाटर पर्सन है। पहले 9 महीने हम माँ की वूम में पानी में रहते हैं, अंडर वाटर रहते हैं। और ह्यूमन बॉडी में भी 70% पानी होता है, प्लैनेट अर्थ में भी 70% पानी है। जब मैंने इस पर डीप रिसर्च की एज अ कैंसर सर्जन, तो मेरे को ये मैंने कई स्टडीज पढ़ी, सेलुलर लेवल पे पानी कम होने की वजह से कैंसर होता है। सेलुलर डिहाइड्रेशन की वजह से हाइपरटेंशन, थायराइड जैसी मेटाबॉलिक बीमारियां भी होती हैं। तो सेलुलर डिहाइड्रेशन से बचने के लिए पानी कितना पीना है, ये बहुत कॉमन सवाल सब लोग पूछते हैं, लेकिन इसकी संख्या लीटर में मेजर नहीं की जा सकती। ये सबसे पहले मैं आपको बताऊं, आपने आज रनिंग की है तो उस पर डिपेंड करता है। मैं आज सुबह रनिंग करके आया हूं, तो आज की मेरी वाटर रिक्वायरमेंट अलग होगी। अगर आप एसी में बैठे हैं दिन भर, तो आपकी वाटर रिक्वायरमेंट अलग होगी। आपने कितना नींद ली रात को, उससे भी डिपेंड करेगा कि आपकी वाटर रिक्वायरमेंट क्या है। आपने क्या खाना खाया 24 घंटे में, सब चीज पे डिपेंड करता है। तो अल्टीमेटली 2 टिप्स है कि कितना पानी पीना है। एक, प्यास को हमेशा भूल जाइए। प्यास या थर्स्ट इज अ डिलेड फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स, जो हमारी ह्यूमन बॉडी में बनी है। ब्लड में पानी की कमी होने की वजह से ब्रेन में हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी में स्टिमुलस होता है। उसके बाद वो किडनी में एंटी डायरेटिक हार्मोन रिलीज करता है, जिससे वो किडनीज वाटर कंजर्व करती है।
इसके वजह से सारी कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स की वजह से हमको प्यास लगती है। बट प्यास लगने पे पानी पीने से आप सेलुलरली लेवल पे डिहाइड्रेशन ऑलरेडी हो चुका होता है, आपके डीएनए रिपेयर मैकेनिज्म्स, आपके इम्यून सिस्टम, आपका हर सिस्टम की एफिशिएंसी कम हो जाती है। तो पानी इतना पिए कि प्यास आपको जिंदगी में कभी ना लगे, आप भूल जाए प्यास को। हमेशा दिन भर आपके साथ पानी की बोतल रहनी चाहिए और अपनी अपनी बॉडी के हिसाब से पर्सनलाइज कर सकते हैं। जैसे उठ के अगर आपको पानी पीने की हैबिट है तो आप जरूर पीजिए, उसको कोई गलत चीज नहीं है। ठंडा गर्म से भी ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, अपनी बॉडी को सुनना है। दूसरी चीज, आप जब भी यूरिन करने जाएं तो यूरिन का कलर देखिए, ऑलमोस्ट वाटर जैसा होना चाहिए या हल्का सा फेंट येलो इज ओके। थोड़ा सा भी अगर आपको येलोइश टिंट ज्यादा दिखा तो उस समय एकदम अलर्ट हो जाइए। अगर आपने ये आपकी लाइफ में अपना लिया तो आप सिर्फ कैंसर से ही नहीं, सारी कोल्ड, फ्लू, कोविड, दुनिया भर की बीमारी से आप बच जाएंगे और मेरे को आप याद करके थैंक यू बोलेंगे। अब हम बात करते हैं साइंस एंड सिग्नल्स ऑफ कैंसर। कैंसर अक्सर मेरे पास ओपीडी में और हॉस्पिटल में पेशेंट आते हैं स्टेज 3 और स्टेज 4 कैंसर में, क्योंकि कैंसर के जो साइंस होते हैं वो बहुत ही वेग होते हैं। और इंडिया में हमारे नॉर्मल लाइफ में हमको कमजोरी, तो कैंसर के क्या साइंस होते हैं? पहला साइन क्रॉनिक वेट लॉस। आपको नोटिस करेंगे कुछ महीनों से आपके कपड़े ढीले होते जा रहे हैं, वेट लॉस होते जा रहा है। दूसरी चीज क्रॉनिक फटीग, आप रोज उठते हैं, आपको काम पे जाने का मन नहीं करता, थकान होती है। तीसरी चीज भूख नहीं लगना, भूख, आप यंग है, फिट, रेगुलर काम कर रहे हैं लेकिन आपको भूख लगना कम हो गया। चौथी चीज कहीं से ऐसी अलग अलग जगहों से ब्लीडिंग होना, जैसे मोशन के रास्ते से ब्लीडिंग होना या नाक से ब्लीडिंग होना या खांसी में ब्लीडिंग आना। फिर अलग अलग जगह पे लंप्स यानी कि गांठें फील होना, जैसे ब्रेस्ट में लेडीज को बहुत ज्यादा फील होते हैं कभी कभी लंप्स। 5-6 ये साइंस मैंने आपको बताया कि कैंसर के हमको लगते हैं, लेकिन आप ये कहेंगे कि ये तो बहुत ही कॉमन चीजें हैं, ये तो हमको फीवर, वायरल फीवर में भी होता है। इसीलिए अगर कोई भी ऐसा साइन आपको लंबे समय तक है तो उसे इग्नोर ना करे, उसका चेकअप कराए। अपनी बॉडी से आप समझिए, जरूरी नहीं है हर बाहर छोटी चीज के लिए हॉस्पिटल जाना या डॉक्टर से मिलना। आप अपनी बॉडी से पूछिए, जैसे मैंने बताया पानी भी कितना पिया है आपने, अगर आपको पेट में जलन हो रही है, दर्द हो रहा है, और अगर आपने कुछ खाया, आपको पेट में दर्द हो रहा है, तो आपको पता होना चाहिए कि आपने 6 घंटे पहले या 12 घंटे पहले क्या खाया था, उसके वजह से दर्द हो रहा है। अपनी बॉडी के बारे में आप अवेयर होइए, तो ये छोटे छोटे सिग्नल्स आप शुरू में ही कैच कर लेंगे और स्टेज 3 और स्टेज 4 कैंसर तक नहीं जाएंगे। अब थोड़ी सी ये बात करते हैं कि सपोज अगर आपको कैंसर हो गया तो कैंसर को ठीक करने के क्या तरीके हैं, व्हाट इज द ट्रीटमेंट मेथड्स फॉर कैंसर। तो ये बेसिक है लेकिन थोड़ा सा मैं इसमें टच करूंगा। सबसे पहले, कैंसर अगर हो गया है, कैंसर जैसे मैंने बताया ओवर ग्रोथ ऑफ ट्यूमर्स है, लिवर में हो सकता है, गॉल ब्लैडर में हो सकता है, किडनी में हो सकता है, कहीं पे भी हो सकता है। अगर वो शुरुआती है, निकालने लायक है, तो सर्जरी इज द बेस्ट थिंग। बड़ी जितनी कैंसर के खराब सेल्स है उसको सर्जरी करके, आजकल मैं एक लैप्रोस्कोपिक और रोबोटिक सर्जन हूं, तो लैप्रोस्कोपी एक एडवांस टेक्निक है, रोबोटिक सर्जरी एक एडवांस टेक्निक है, जिसमें पेट में अगर कोई कैंसर है तो आपको बड़ा चीरा लगाने की जरूरत नहीं है। आप छोटे छोटे पेन के जितने महीन इंस्ट्रूमेंट्स द्वारा आपके स्क्रीन पे देखते हुए बड़े आराम से, सर्जन के लिए बहुत ईजी होता है और मेटिकुलस भी होता है। आपने वीडियो गेम्स खेली होगी उस तरह से, लेकिन ऑब्वियसली जिंदा पेशेंट रहता है वहां पे। लेकिन अगर मेटिकुलस सर्जरीज हो सकती हैं तो आजकल गॉल ब्लैडर, यूट्रस, हर तरह की सर्जरी लैप्रोस्कोपी या रोबोटिक सर्जरी से पॉसिबल है। ये एडवांसमेंट्स है। और अगर आपका सर्जरी ट्यूमर हुआ है कहीं पे भी और अगर आप रिमूवेबल है तो सर्जरी पहली चीज है। दूसरी चीज होती है कीमोथेरेपी। अगर सर्जरी हो गई या सर्जरी फैल चुका है, कैंसर की सर्जरी नहीं पॉसिबल है, तो कीमोथेरेपी यानी कि इंजेक्शन द्वारा कुछ स्ट्रॉन्ग ड्रग्स, जिससे कि सेल्स को मार दिए जाते हैं, कैंसर के सेल्स को। लेकिन कैंसर के सेल्स को बहुत खाना पसंद है, बहुत शुगर पसंद है, तो कैंसर के सेल्स को जब आप मारने के लिए ड्रग्स देंगे तो आपके शरीर के नॉर्मल सेल भी मरेंगे। तो ये एक बहुत बड़ा नुकसान है कीमोथेरेपी का, साइड इफेक्ट है। आपने देखा होगा कीमोथेरेपी के बाद बाल झड़ जाते हैं, बॉडी कमजोर हो जाती है, भूख नहीं लगती, तो ये सब साइड इफेक्ट्स है। तीसरी चीज है रेडियोथेरेपी, रेडिएशन, एक्सरेज और आजकल लीनियर बीम, बहुत अच्छे अच्छे एडवांस टेक्निक्स आ गए हैं, जिसमें फॉर एग्जांपल आपको यहाँ पे मस्कुलोस्केलेटल में कैंसर है तो आपने एक्सरे मशीन के नीचे जाके कुछ स्पेसिफिक डोज वो ले लिया, हफ्ते में कुछ बार लेना है, तो इससे भी मर सकता है, पर इससे भी इसके भी साइड इफेक्ट्स है। तो कैंसर का ट्रीटमेंट हमेशा कंबाइंड होता है, सर्जरी, कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी, तीनों का मिलके। हर कैंसर में तीनों नहीं चाहिए, किसी कैंसर में एक से काम हो सकता है, सिर्फ सर्जरी से हो सकता है, वो डिपेंड करता है कौन सा कैंसर। चौथी चीज है इम्यूनोथेरेपी। जैसे मैंने आपको बताया इम्यून सिस्टम,
तो आजकल नए ड्रग्स आ गए हैं जिसमें हम जेनेटिक मॉडिफिकेशन के थ्रू आपके इम्यून सिस्टम को गाइड कर देते हैं कि कैंसर सेल्स को मारे। तो आपके इम्यूनो मॉड्यूलेटरी ड्रग्स आ गए हैं जो कि बहुत अच्छे हैं, ओरल ड्रग्स भी हैं, थोड़ा कॉस्टली है। पांचवी चीज है, इंडिया के बाहर आजकल डेंड्रिटिक सेल थेरेपी, स्टेम सेल थेरेपी, इतनी एडवांसमेंट्स हो गई है कि फिर से मैं बोल रहा हूं कि कैंसर से डरने की बात नहीं है। आपको डरना है, आपको अवेयर रहना है आपकी बॉडी के बारे में। आप अपनी बॉडी के बारे में अवेयर रहेंगे तो छोटी छोटी चीजें बढ़ने नहीं पाएंगी और शुरुआत में ही आएगा। मैंने ऑलरेडी समझा चुके हैं कैंसर के साइंस के बारे में कि वो दर्द कैंसर लगभग ऑलमोस्ट चौथी स्टेज में करता है। तो बिना दर्द होने से पहले छोटे छोटे साइंस इग्नोर मत करिए और डॉक्टर से मिलिए। और 2 पॉइंट्स है एक्चुअली कैंसर से बचने के लिए। डिजिटल रीसेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको क्या लगता है आप दिन भर रील्स में रहते हैं, डिजिटली बिजी रहते हैं, उससे आपके ब्रेन की न्यूरोकेमिस्ट्री चेंज हो रही है, उससे एंग्जाइटी बढ़ रही है, उससे स्ट्रेस माइंड बढ़ रहा है, रेड माइंड बढ़ रहा है और उससे आप अल्टीमेटली इन्फ्लेमेशन, न्यूरो इन्फ्लेमेशन हो रहा है। तो डिजिटल रीसेट कैसे करें? फोन में एक मोड होता है डू नॉट डिस्टर्ब, मेरा वो मोड कम से कम 12 घंटे ऑन रहता है। तो 12 घंटे मेरे को कोई फोन करता है, मैं अपने कन्वीनियंस के हिसाब से मैसेजेस देखता हूँ, रादर देन मैसेजेस पिंग 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 होने से वो कंटिन्यूस डिस्टर्बेंस अवॉइड करना है। तो अपना अटेंशन स्पैन प्रोटेक्ट करिए और डिजिटली रीसेट रोज करिए, कम से कम उठने के 1 से 2 घंटे और रात को सोने से 1 से 2 घंटे पहले। एक इंपॉर्टेंट और चीज है फास्टिंग। फास्टिंग हमको लगता है कि सिर्फ रिलीजियस वजह से हम करते हैं, लेकिन साइंस क्या है फास्टिंग की? हर रिलीजन में होता है, मुस्लिम में रमजान होता है, हिंदू में नवरात्रे होते हैं, लेकिन साइंस बिहाइंड द फास्टिंग ये होती है कि अगर आप 24 घंटे महीने में फास्टिंग कर रहे हैं तो आपकी सेलुलर ऑटोफेजी 300 to 400% इंक्रीज हो जाती है। सेलुलर ऑटोफेजी मतलब बॉडीज नेचुरल क्लीनिंग प्रोसेस, जिसमें वो सारे टॉक्सिन्स जिससे कि कैंसर धीरे धीरे बनते हैं। याद रखिए मैंने बताया कैंसर आपके शरीर में सालों तक ब्रू करता है, धीरे धीरे बचता है, बढ़ के फिर अल्टीमेटली कैंसर बनता है। तो ये सारे आप पॉइंट्स फॉलो करेंगे तो आप कैंसर से बच सकेंगे। तो अब हम आते हैं कि कैंसर के लिए क्या क्या टेस्ट करने होते हैं। देखिए अगर आपकी जेनेटिक फैमिली में टेस्ट है तो आजकल जेनेटिक टेस्ट होते हैं जिससे आप पता कर सकते हैं कि आपको कैंसर होने की क्या रिस्क है। और जो भी हमने लाइफस्टाइल चेंजेस के बारे में बात की उसमें आप काम कर सकते हैं जस्ट टू बी मोर एक्टिव एंड प्रिवेंट इट। दूसरी चीज होती है गट माइक्रोबायोम टेस्ट। मैंने आपको बताया कैंसर का सबसे मेजर कारण है इन्फ्लेमेशन, सूजन बॉडी में, अंदर, बाहर तो ठीक है, अंदर भी। तो उसके लिए गट माइक्रोबायोम टेस्ट एक टेस्ट है जो आपकी पॉटी के सैंपल का टेस्ट होता है, जिससे आपको पता चल सकता है कि आपके स्पेसिफिक के लिए क्या खाने इन्फ्लेमेशन है। जैसे मैंने बताया एवोकाडो या अलग अलग चीज जो सुपर फूड दुनिया के लिए हो सकती है लेकिन आपके लिए है कि नहीं। दूसरी चीज उसके अलावा अपना सीआरपी लेवल्स कराना चाहिए बीच बीच। सीआरपी यानी कि सी रिएक्टिव प्रोटीन एक टेस्ट होता है ब्लड में, जिससे ये पता चलता है कि आपकी बॉडी का इन्फ्लेमेशन लेवल क्या है। तो ये इन्फेक्शंस में भी बढ़ता है, कैंसर में भी बढ़ता है, क्रॉनिक बॉडी में कहीं पे भी इन्फ्लेमेशन होगा, आपको आर्थराइटिस है तो आपका सीआरपी लेवल बढ़ा होगा। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है, बहुत सस्ता टेस्ट है एक्चुअली। उसके अलावा ऑब्वियसली अलग अलग कैंसर्स के लिए अलग अलग कुछ स्पेसिफिक टेस्ट आते हैं, तो वो डिपेंड करता है। अल्ट्रासाउंड, रूटीन एनुअल चेक्स करते रहिए। और अल्ट्रासाउंड, अगर आपको कोई स्मोकर है तो आपको सीटी, एक्सरे कभी भी करना पड़ सकता है। एक बहुत आपको सवाल होगा कि बहुत सारे फिट लोगों को, एक्टर एक्ट्रेसेस को आजकल बहुत कॉमनली कैंसर हो रहा है। तो अल्टीमेटली मैंने ऑलरेडी बहुत सारी चीजें बताई, बट दे आर नॉट सिंकिंग विद देयर बायोलॉजीज। मोस्ट एक्टर एक्ट्रेसेस या मोस्ट ऐसे फेमस लोग रात को 2-2 बजे तक पार्टी करते हैं, तो उससे आपका सिस्टम, सारी क्लॉक्स, इम्यून सिस्टम, स्लीप, खाने की और बॉडी में इन्फ्लेमेशन, पानी की कमी, ये सारी चीजों से हो सकता है। तो ये यंग और फिट लोगों में भी हो रहा है। क्यों? क्योंकि वो लोग ये सारी चीजें, लाइफस्टाइल सिर्फ खाना नहीं है, लाइफस्टाइल नींद भी है, लाइफस्टाइल सही समय पे सोना भी है, एक्सरसाइज तो ऑब्वियसली है। एक चीज पे मैंने अभी नहीं बात की थी, वो है शुगर। शुगर कैंसर अगर शुरुआत है, कोई भी छोटा सेल है तो शुगर कैंसर का सबसे फेवरेट खाना है। तो अगर आप शुगर अवॉइड करेंगे तो अगेन वो इन्फ्लेमेशन कम करेगा, तो कैंसर से तो आप बचेंगे ही, बल्कि सारी बीमारियों का जड़ होता है एक्सेस शुगर। शुगर हमको सिर्फ फ्रूट्स के माध्यम में और नेचुरल शुगर के मामले में विद फाइबर जो हम खाते हैं वो एक्सेप्टेबल है। फ्रूट जूसेस भी हेल्दी आइडियली नहीं है। कभी कभी आप बहुत गर्मी में हैं तो आपको एक गन्ने का जूस जरूर पी सकते हैं, लेकिन रूटीन हैबिट में फ्रूट खाने की आदत डालिए रादर देन शुगर
पीने की। और मैं ये बताता हूँ कि कैंसर से ठीक करने के लिए आप डॉक्टर के पास तो जा सकते हैं, डॉक्टर आपको सर्जरी कर सकता है, सही चीजें गाइड कर सकता है, लेकिन असली हीलिंग आपके अंदर होती है। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड द सिग्नल्स, जो हमने शुरू में बात की थी कि बॉडी आपको छोटे छोटे सिग्नल्स देंगी, उसको अटेंशन दीजिए, बिकॉज द रियल हीलिंग हैपेंस इनसाइड ऑफ यू। और मैं इन द एंड थैंक यू बोलना चाहूंगा जोश टॉक्स को, जो उन्होंने इतना अमेजिंग प्लेटफॉर्म बनाया है, मेरे को इनवाइट किया, और लाखों स्पीकर्स आते हैं, अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर्स आते हैं लोगों को मोटिवेट करने के लिए। आज के टॉक में होप आपको पसंद आया हो कि कैंसर से कैसे डरना नहीं है। थैंक यू टू जोश टॉक्स, थैंक यू वेरी मच। और आप दर्शकों के लिए थैंक यू, आपने पूरा ये टॉक सुना और इतनी अमेजिंग ऑडियंस भी दी मेरे को। कोई भी अगर आपको क्वेश्चंस हो तो आप ज़रूर कमेंट्स में ड्रॉप करें और हम लोग गेट बैक करेंगे विद द राइट आंसर्स। थैंक यू।